सावन सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत घर बार किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रत्येक प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता और श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता, दूध बेलपत्र फूल अर्पित करता था। हर सोमवार वह मंदिर जाकर भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन मेरी पूरी गोद सुनी है। मैं प्रभु, मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। साहूकार की पत्नी भी भगवान शिव की भक्त थी। वह भी पति के साथ सोमवार का व्रत रखती और महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती थी। दोनों पति पत्नी की भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह साहूकार बहुत वर्षों से आपकी भक्ति कर रहा है, इनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, हर जीव को उसके कर्मों का फल मिलता है। फिर भी इसकी सच्ची भक्ति को देखते हुए इसकी इच्छा पूरी होगी। कुछ समय बाद भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्षों तक जीवित रहेगा। साहूकार ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपनी पत्नी को पूरा स्वप्न बताया। पत्नी ने कहा, अगर महादेव की कृपा से पुत्र प्राप्त हो रहा है तो हमें इसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में खुशियां छा गई। पूरे नगर में मिठाई बांट दी गई। साहूकार ने अपने पुत्र का नामकरण करवाया और बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगा। लेकिन साहूकार को भगवान शिव की कही बात हमेशा याद रहती थी। उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। जब बालक बड़ा हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने अपने पुत्र और उसके मामा से कहा, काशी जाकर भगवान शिव की पूजा करना और धर्म के मार्ग पर चलना। दोनों काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नगर मिला। वहां उस नगर के राजा की बेटी का विवाह होने वाला था, लेकिन किसी कारण से वर पक्ष को कुछ परेशानी हो गई। राजा ने साहूकार के पुत्र को देखा। बालक बहुत सुंदर और तेजस्वी था। परिस्थितियों के कारण राज परिवार ने उससे विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र अपने भाग्य की बात जानता था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। विवाह के बाद वह अपने मामा के साथ काशी चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब बालक 12 वर्ष का होने वाला था। उस दिन उसने भगवान शिव की पूजा की। कहते हैं कि उसकी आयु के 12 वर्ष पूरे होने लगे। उसे अचानक बहुत तेज पीड़ा होने लगी। उसके मामा ने उसे संभाला। बालक ने भगवान शिव का नाम लेना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कुछ ही समय में उसकी सांसें रुक गई। उसके मामा का हृदय दुख से भर गया। बालक ने भगवान शिव का नाम लेना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कुछ ही समय में उसकी सांसें रुक गई। उसके मामा का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने भगवान शिव को पुकारते हुए कहा, हे महादेव, यह आपका भक्त है, इसने जीवन भर आपका नाम लिया है, प्रभु इसकी रक्षा कीजिए। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इसका मामा बहुत दुखी है। यह बालक आपकी भक्ति करता था। क्या आप इसकी सहायता नहीं करेंगे? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती ने फिर आग्रह किया कि तब भगवान शिव ने अपने भक्त पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए। भगवान शिव ने उस बालक को जीवन दान दे दिया। कुछ समय बाद जब बालक ने आंखें खोली तो उसके मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरा भांजा फिर से जीवित हो गया। आपकी महिमा अपरंपार है। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता में बहुत दुखी थे। लेकिन उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारा पुत्र
तुम्हारे पुत्र को मैंने जीवन दान दे दिया है। तुम्हारी भक्ति और सोमवार के व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। सुबह साहूकार की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका पुत्र उसके सामने जीवित खड़ा है। साहूकार की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव को धन्यवाद कहा और कहा, हे भोलेनाथ, आपने हमारी भक्ति की लाज रखी। जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा करेगा उसके जीवन से संकट दूर हो। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से उस साहूकार के परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रही। उस दिन से साहूकार और उसकी पत्नी पहले से भी अधिक श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत रखने लगे। सावन सोमवार का फल। जो भक्त सावन के सोमवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का व्रत करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, बेलपत्र अर्पित करता है तथा मन से ओम नमः शिवाय का नाम जप करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इसलिए सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का स्मरण करे, किसी का बुरा न करे और सच्चे मन से महादेव की भक्ति करे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।